नहीं आया यहाँ आपके सामने। मैं पिछले 6 महीने से मैंने बहुत इग्नोर किया, बहुत बर्दाश्त की, लेकिन ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं सोशल मीडिया पे जिसको पढ़ना तो दूर, वैसे ही सुन के आदमी के, लेकिन मैं चुप रहा। मैंने कहा ये कर लेने दो इनको, और लगातार करके इनका प्रयास ये था कि इस पे ये लपेट दो, ये आरोप जो है ना भ्रष्टाचार का, इस पे छिपा दो, ताकि लोग, आम आदमी ये कहने लग जाए कि इसमें तो भ्रष्टाचार हुआ है। आज हम, मेरे ख्याल से आप सभी को लग रहा होगा कि आज ये आप सभी को मैंने किस लिए बुलाया है। देखिए, एक अपने इस ज़िले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछली जो उनका कार्यकाल था उसमें 2-3 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट वो सरकार ने हमें दिए थे इस ज़िले में, जिसमें एक लॉजिस्टिक हब था। और लॉजिस्टिक हब, आपको पता है सबको कि बावल में भूमि अर्जन पे कंट्रोवर्सी हो गई थी, उसके बाद में मेंढर जिले में शिफ्ट किया था। जब इसका फैसला हुआ तो किसानों से सीधे भूमि खरीदने का फैसला हुआ, सरकार ने किया। किसानों से पहले सहमति ली गई। मैं ये नहीं कहता सभी किसानों ने सहमति दी थी, लेकिन अधिकांश किसानों ने सहमति दे दी थी। उसके उपरांत जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, जिसमें माननीय सांसद महोदय उसके मेंबर थे, मैं विधायक के नाते उसका मेंबर था, और एक पंखा चला, गर्मी हो गई है, मैं विधायक के नाते उसका मेंबर था, और बाकी अधिकारी जिले के, डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर और एसडीएम वगैरह, वो सारे मेंबर थे। उस कमेटी ने एक रेट सरकार को रिकमेंड किया 30 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से। उस रेट पे, सरकार द्वारा जो निर्धारित रेट था, उस पे लगभग जो टोटल ज़मीन थी 1205 एकड़ में प्रोजेक्ट बनना था ये, तो 1050 एकड़ के लगभग ज़मीन किसानों से सीधे खरीद ली थी। लगभग 150 एकड़ के मालिक जो किसान थे, उन्होंने ज़मीन बेचने से इनकार कर दिया था। उसके बाद में सरकार ने एक एक्ट बनाया, कंसोलिडेशन ऑफ प्रोजेक्ट लैंड्स एक्ट के नाम से, और उस एक्ट में ये प्रावधान था कि जब 70% से ज़्यादा किसी परियोजना की, किसी प्रोजेक्ट की भूमि सरकार के पास अगर उपलब्ध है, तो रिमेनिंग 30% को सरकार किसानों से ले सकती है, 2 तरीके से। एक तरीका तो ये था कि ज़मीन के बदले ज़मीन किसान को दे दी जाए, और यदि ज़मीन ना लेना चाहें तो सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर उसकी अदायगी की जाए। उस एक्ट के तहत जब किसानों को नोटिस गए जिन्होंने भूमि नहीं बेची थी, तो वो उस नोटिस के अगेंस्ट, उस एक्ट को चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट में उन्होंने रिट पिटीशन फाइल की। हाई कोर्ट ने पहली सुनवाई पे ही उनको स्टे दे दिया और सरकार से कहा कि भाई इनकी जो ज़मीनें हैं इनमें दखल ना दी जाए जब तक कि आगामी आदेश हाई कोर्ट का ना हो। लगभग 6-7 साल के लगभग वो मामला हाई कोर्ट में लंबित रहा। अंततः हाई कोर्ट ने निर्णय कर दिया कि वो एक्ट के प्रावधान, बाकी तो सरकार का ने जो एक्ट बनाया था उनको हाई कोर्ट ने सही करार दिया, लेकिन जो अदायगी की जो क्लॉज थी, जिसमें सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर पेमेंट करने की बात थी, उसकी जगह हाई कोर्ट ने कहा कि जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का है, उस अधिनियम के तहत, उसके अंतर्गत
उसमें जो दिए गए मापदंडों के अनुसार किसानों को अदायगी की जाए। अगर किसान ज़मीन के बदले में ज़मीन नहीं लेते हैं, अदायगी करनी है तो उसके ऊपर अदायगी की जाए। इस हाईकोर्ट के निर्णय के अगेंस्ट सरकार ने भी एक SLP फाइल की और जो संबंधित किसान थे इन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल की और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट की तर्ज पर ही स्थगन आदेश जारी कर दिया, स्टे ऑर्डर जारी कर दिया कि वे इनकी ज़मीन पे टिल फर्दर ऑर्डर, जब तक आगामी आदेश तक दखल ना किया जाए। ये आज की स्थिति है। लेकिन मुझे यहाँ आज क्यों आना पड़ा, इसका कारण ये है कि इसी बीच एक स्टेटमेंट दी गई कि लॉजिस्टिक हब की ज़मीन की खरीद में भ्रष्टाचार हुआ है और ये दावा किया गया कि सबूत हैं उनके पास और सबूत पेश करेंगे। इस स्टेटमेंट के बाद में 1 दर्जन से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई और उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में मेरा नाम लेकर सीधा आरोप लगाए गए कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है और ये कहा गया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत किसानों को पेमेंट नहीं करवाई और सरकार से मिलकर मिली भगत करके और किसानों का अहित किया। मैं इस बात के बारे में कुछ सफाई देने या नहीं आया हूँ, ना ही मुझे किसी से अपनी ईमानदारी की सर्टिफिकेट चाहिए कि मैं किसी से ईमानदारी की सर्टिफिकेट लेने आया हूँ। लेकिन क्योंकि आम जनता में एक गलत संदेश जा रहा है, भ्रम फैला हुआ है, उस भ्रम को दूर करने के लिए मैं इस विषय में कुछ तथ्य जो वास्तविकता है, रिकॉर्ड के आधारित है, वो मैं आपके समक्ष रखने के लिए आज यहाँ आया हूँ। पहली बात हम करते हैं भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 के बारे में जो कहा गया उनके बारे में, उसके आधार पर पेमेंट नहीं की गई। ये ठीक है कि ये ज़मीन एक्वायर नहीं की गई, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत ये ज़मीन एक्वायर नहीं की गई, बल्कि किसानों से सीधी खरीदी गई है। लेकिन जहाँ तक रेट की बात है, उस समय बारानी ज़मीन जो ली गई है बसीरपुर, तलोट और घाटाशेर की, उस समय बारानी ज़मीन के जो भाव थे, कलेक्ट रेट थे, जो रजिस्ट्री के रेट भी थे, मार्केट रेट था, वो बसीरपुर में 12,70,500 रुपये था। 2016-17 की बात कर रहा हूँ मैं। तलोट में 12,70,000 था और घाटाशेर में 12,10,000 रुपये था प्रति एकड़। और सरकार ने ये ज़मीन खरीदी है 30 लाख रुपए प्रति एकड़। जो ये कहते हैं कि भूमि अधिग्रहण एक्ट के तहत उससे कम पैसा मिला है, तो मेरा उनसे भी निवेदन है, आप लोगों से भी निवेदन है कि आप इन कलेक्टरेट पे किसी भी भूमि अधिग्रहण अधिकारी से कैलकुलेशन करवा के देखें कि क्या वास्तव में ये पैसा उस अधिग्रहण के जो दर हैं उससे कम है। इसके उदाहरण के लिए मैं 3 गांवों के अवार्ड की कॉपी लेके आया हूं, जो लॉजिस्टिक हब के साथ लगने वाले गांव हैं। लॉजिस्टिक हब को जो
आने वाला रोड जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बनाया है, आपने देखा होगा, जो खानपुर, मांदी और ताजीपुर गांव में से आया है, उस गांव का जो अवार्ड हुआ है और वो इससे ये ज़मीन सरकार ने खरीदी है 2017 में, और ये अवार्ड हैं 2019 के अवार्ड हैं। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अवार्ड की कॉपी है, मैं आपको जिनको इसके बाद में जिसको ज़रूरत है मैं दे दूँगा, 3-4 कॉपी मेरे पास स्पेयर हैं, मैं आपको उपलब्ध करा दूँगा। इसमें खानपुर गांव जो है उसमें 19/9/2019 को अवार्ड हुआ है, उसमें दिए हैं 34,503 रुपये प्रति एकड़। उनका कलेक्ट्रेट था 12,56,900 रुपये खानपुर गांव का। शाहपुर अव्वल मांदी जिसको कहते हैं, इसका कलेक्ट्रेट था 17,10,500 रुपये, और उनको रुपया दिया गया 37,23,602 रुपये। ताजीपुर गांव का कलेक्ट्रेट था 12,56,900 रुपये, और उनको दिए हैं 33,47,656 रुपये। और ये जो अवार्ड हैं ये 2 अवार्ड तो इसमें से 19/9/2019 को हैं, और तीसरा अवार्ड हुआ है 13/8/2019 को। मैं आप लोगों से एक बात बताना चाह रहा हूँ, और जो लोग बड़े ज़ोर शोर से प्रचार कर रहे थे, लोगों को कह रहे थे कि 1 करोड़ रुपए की ज़मीन थी, 70 लाख रुपए ज़मीन बनते थे लॉजिस्टिक हब के उस जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत कैलकुलेशन से, और जो सीधे आरोप लगा रहे थे कि भाई 70 लाख 80 लाख रुपए बनते थे और 30 लाख दिलवाए, बाकी के खा गए। वो तो 2017 से 2 साल बाद में एक्वायर हुई है, नेशनल हाईवे ने की है, और वही उसी भूमि अधिग्रहण एक्ट के तहत की है। तो ये इतनी बड़ी सफ़ेद झूठ लोगों में क्यों फैलाई जा रही है? और इसमें एक बात और आप सभी को पता भी है, और स्पष्ट कर देता हूं, ये ज़मीन HSIDC ने सीधे किसानों से खरीदी है। HSIDC के खाते से ऑन रिकॉर्ड सीधा चेक गया है, और किसान के खाते में वो चेक जमा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि फिर भी इसमें कोई भ्रष्टाचार कर गया, और अगर उनकी बात मान भी ली जाए और हम ये भी मान लें कि भाई उस चेक में से भी, ड्राफ्ट में से भी कोई उसका कोना पाड़ लिया, किसी ने रख लिया पाड़ के साथ, तो एक और बात आपको बताना चाह रहा हूं। सरकार ने, हरियाणा सरकार ने ठीक इसी मोड पे, इसी तरीके से एम्स की माजरा में ज़मीन खरीदी है। माजरा में जो एम्स बना है, वहाँ भी सरकार ने सीधे किसानों से ज़मीन खरीदी है। तो काफ़ी देना मेरे को उसकी माजरा, उसमें भी इसी तरह से कमेटी बनी जिले की, और जिले की कमेटी ने रेट का फैसला किया। मेरे पास ये कलेक्ट्रेट की कॉपी है, वहां कलेक्ट्रेट था 24,000 रुपये, 24,000 रुपये कलेक्ट्रेट था, 24 लाख रुपये कलेक्ट्रेट था। 24 लाख कलेक्ट्रेट पे उन्होंने ज़मीन की पेमेंट की है 40 लाख रुपये प्रति एकड़। हमने 12,70,000 कलेक्ट्रेट पे 30 लाख पेमेंट करवाई है। ये 2022 में, उससे लगभग 5 साल बाद में, 5 साल बाद में उन्होंने 24 लाख कलेक्ट्रेट पे 40 लाख रुपए दिलवाए हैं। मतलब ये डबल भी नहीं हुए, वो 1.5 हो गया, वो 2.5 गुना है। तो मैं ये समझता हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ जो लोग ये खेल खेल रहे हैं उनसे, कि भी अगर हमने 12,70,000 के कलेक्ट्रेट पे 30 लाख रुपए देकर भ्रष्टाचार कर दिया,
तो ये 24 लाख पे 24 लाख रुपए के रेट पे कलेक्ट्रेट पे 40 लाख रुपए दिलवाए हैं, तो ये बिल्कुल साफ सुथरा है क्या? हालांकि मेरा ये मानना है कि ये दोनों ही सरकार के प्रोजेक्ट हैं और दोनों ही बड़े पारदर्शी तरीके से इनकी ज़मीन दी गई है और पेमेंट की गई है। मैं उन पे भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाता। उनमें एक बूथ की बात आ रही है, बूथ भी उनको दिया मैं उस पर भी आता हूँ, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो कम से कम आरोप लगाने से पहले इतना तो सोच लें कि भाई जब आपकी 24 लाख पे 40 लाख रुपए देते हो तो आप मिस्टर क्लीन हो, आपकी छवि बिल्कुल, आपकी छवि साफ है, बिल्कुल आपके कपड़े बिल्कुल सफ़ेद हैं। और दूसरी जगह जहाँ 2.5 गुना दिलाया गया है वहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, उनके ऊपर आप सीधा कीचड़ उछाल रहे हो। अब आप जो बूथ की बात कह रहे थे, मेरी जानकारी के मुताबिक 100 गज का SCO साइट एक किसान को दिया है, प्रत्येक किसान को, और उसके बदले 5 लाख रुपए की उसकी पेमेंट काटी गई है। 100 गज के बूथ के बदले 5 लाख रुपए किसान की काटी गई है। मतलब ये प्रचार हो रहा था कि भाई उसमें ही इनको एक्स्ट्रा दिया गया है, उसका पैसा दिया गया है। आप वेरीफाई कर लो, मेरे पास जो सूचना है उसमें 5 लाख रुपए प्रति किसान काटा गया है, मैंने जो पता किया है। अब मुझे ये बताओ कि उसी किसान से ज़मीन ली आपने 40 लाख रुपए एकड़ में, उसका प्रति गज अगर निकालो तो 824 रुपए प्रति गज बनता है। आप उसी के किसान से उसी की ज़मीन के 5,000 रुपये प्रति गज ले रहे हो और आप साफ सुथरे हो। दरअसल यहाँ तो बात ये हो रही है, एक वो किसी ने मुझे कोई चुटकुला सुनाया था, कोई जा रहा था रास्ते में तो पीछे से आया, बोला वो आगे गया वो तेरा कान काट लेगा। तो उसने ये नहीं देखा तेरा कान तेरे पास है कि नहीं, वो दौड़ लिया उसके पीछे। कोई पूछा कहाँ जा रहा है, बोला मेरा कान ले गया। बोला तेरा कान तो तेरे पास है। बोले यार वो कह रहा था फलाना कान लेगा। तो यहाँ तो मतलब मेरी समझ में नहीं आई कि इतने अच्छे प्रोजेक्ट हैं, इन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने की बात करने की बजाय रोज़ाना लोगों के दिमाग में भ्रांतियां फैला रहे हैं, रोज़ाना। और मैं वैसे नहीं आया यहाँ आपके सामने, मैं पिछले 6 महीने से मैंने बहुत इग्नोर किया, बहुत बर्दाश्त की, लेकिन ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं सोशल मीडिया पे जिसको पढ़ना तो दूर, वैसे ही सुन के आदमी के। लेकिन मैं चुप रहा, मैंने कहा ये कर लेने दो इनको। और लगातार करके इनका प्रयास ये था कि इस पे ये लपेट दो, ये आरोप जो है ना भ्रष्टाचार का, इस पे छिपा दो ताकि लोग, आम आदमी ये कहने लग जाए कि इसमें तो भ्रष्टाचार हुआ है। भाई मैं तो एक बात समझ नहीं आती मेरे यार, चुनाव हारने के बाद में तो तसल्ली हो जानी चाहिए थी। मतलब जो आदमी चुनाव हार जाता है तब तो उसको दिमाग से निकाल दो, हारने या हरवाने जो भी हुआ। लेकिन मैं कहता हूँ तब तो संतुष्टि हो जानी चाहिए। लेकिन रोज़ाना कुछ न कुछ रास्ते रहते हैं और बाकायदा मीटिंग्स होती हैं, डायरेक्शंस होती हैं। तो ये बात मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुझे उनसे सर्टिफिकेट चाहिए ईमानदारी की। और भाई अगर तुम उनकी मदद करना चाहते हो ना सारे, तो एक काम कर दो। मैं 28 साल तो की है सरकार में नौकरी और 10 साल हो गए राजनीति में। तो मेरे 38 साल के पब्लिक लाइफ में मैं आपको स्टेशन बता दूंगा मैं कहाँ रहा हूँ, मैं मेरी पोस्टिंग बता दूंगा मेरी कहाँ पोस्टिंग रही है। और यहाँ तो 10 साल से आप देख रहे हो। तो आप
अपना कैमरा ले जाओ, पूछो लोगों से यार कुछ मिले मेरे खिलाफ तो चलाओ, वायरल करो उसको, इनको भी दिखाओगे यार उसके खिलाफ हमने ये ढूंढ लिया। आप किसी आदमी के काम से, मैंने क्या पाप कर दिया? अगर मैंने इस इलाके की उजड़ी हुई ज़मीन को, उजड़ी हुई खेती को मैंने पानी दे दिया, मैंने पाप कर दिया क्या? मैंने अगर यहाँ, मैं कहता हूँ सरकार का, हरियाणा सरकार का, माननीय मनोहर लाल जी का मैं शुक्रगुजार करता हूँ कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उन्होंने 10 साल में दिए। अगर मैंने प्रयास करके सरकार के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से अगर मैं प्रोजेक्ट ले आया तो इसमें जुर्म कर दिया क्या मैंने? और ऐसे मिटाने से किसी का नाम मिटता नहीं भाई, खराब करने से खराब नहीं होता है। तो बस इतना कहना था। दूसरी बात मेरी आपके माध्यम से मैं उनको एक सलाह देता हूं कि अगर इस इलाके का भला चाहते हो, इस इलाके के प्रति कोई लगाव है, अगर इस इलाके ने इतना कुछ, आरोप लगाने वालों को भी बहुत कुछ दिया है, तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि आप इसको, ये जो परियोजनाएं हैं इनको आगे बढ़ाओ। मेडिकल कॉलेज है, इसको चलाओ अच्छी तरह से। इस लॉजिस्टिक हब को रोज़ाना दाव पेच लगाने की बजाय इसको सुलझाने की कोशिश करो। और सकारात्मकता रहेगी तो मेरे ख्याल से इस इलाके को फ़ायदा रहेगा। ये बिना काम के इन प्रोजेक्ट्स को बर्बाद ना करो। मेरी उनसे विनम्र प्रार्थना है कि इस इलाके पे दया करो। और राजनीति करने के बहुत तरीके हैं, राजनीति दूसरे तरीके से भी हो सकती है, राजनीति काम करने से भी हो सकती है। अगर काम करोगे, नई नई परियोजनाएं लाओगे तो लोगों को सब पता लग जाएगा। चलो छोटी छोटी खबरें छपवाते हैं। नांगल चौधरी की CHC की बिल्डिंग का चुनावों से पहले नक्शा बनाने के लिए केस आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट को भिजवा के आया था मैं। 2.25 साल में वो नक्शा पास करके टेंडर की स्टेज पे आया है। उस पे तो बड़े बड़े अखबारों में छपवाते हैं ये उपलब्धि हो गई, और इस मेडिकल कॉलेज के बारे में कभी एक शब्द नहीं बोलते। ये बर्बाद हो रहा है 750 करोड़ रुपए का। वो नक्शा पास करवा के टेंडर करवा दिया, वो तो उपलब्धि हो गई, और इधर ये इतना बड़ा संस्थान है बर्बाद हो रहा है, इस पे कोई एक शब्द नहीं बोलते। पता नहीं क्या शौक है। अब कल परसों ये 2 लाइन डली हैं, अटेली हल्के में डलवाई थी। जब वो थोड़े से दिन में मंत्री रहा था तो 55 करोड़ रुपए की तो उसकी मंजूर करवाई थी, वो चल भी गई, पानी चल रहा है। और उसका जो सेविंग का था उसमें 3.25 करोड़ रुपए में ये राता से और मानपुरा तक नदी को खुदवा के टैंक बनवाने का, वो बहुत पुराना मामला है। जिस दिन अब ये उसका कहीं टेंडर हुआ है उस पर फोटो छिपा के हमारी उपलब्धि है, हमारी उपलब्धि है। यार उपलब्धि अपनी करो ना, अपनी स्कीम पास कराओ फिर करवाओ उपलब्धियाँ। आप उपलब्धि पे कब्जा कर रहे हैं? नहीं, कब्जा नहीं, मैं कहता हूँ काम करो ना, लोग अपने आप कहने लग जाएंगे। बस इतनी बात कहनी थी। धन्यवाद। अगर आपसे कोई